सो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन में दिया था कि आप बताओ कि ये जो नॉर्मल और एमजी है, क्या ये एक्शन रिएक्शन का पेयर बना रहे हैं क्या, है ना? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। सो यस, क्या है आपका आंसर? क्या नॉर्मल और एमजी एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन है या नहीं है? अगर है तो क्यों? इफ नॉट तो व्हाई? यस यस, टाइप योर रिस्पॉन्स इन चैट। यस फास्ट। क्या नॉर्मल एंड एमजी एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? यहाँ पे हमने ब्लॉक को रखा, ब्लॉक को यहाँ पे रखा, नीचे क्या लग रहा है? नीचे एमजी लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। ओके यस, लेट अस सी द रिस्पॉन्स। हाउ थर्ड लॉ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेकंड लॉ क्वेश्चन, बाद में पढ़ेंगे भाई ये। चलिए पहले इसका आंसर डिस्कस करते हैं। नॉर्मल और एमजी कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? फास्ट रिस्पॉन्स थे भाई सब लोग। नहीं है, क्यों नहीं है ऋषभ? ऋषभ इज टेलिंग इट इज नॉट, इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। यस, गिव मी वन गुड रीजन। नेचर एक होने चाहिए। ओके यस, वन मोर आंसर इज कमिंग। इफ they were, then always this should not be there. I mean mg can be present without normal but compulsory normal to be mg. okay, एक और आंसर आया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यस यस सर, बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। यस, हर्षल पवार करेक्ट। हर्षल ने अभी एक अच्छा आंसर दिया। दूसरा आंसर देखते हैं यहाँ पे, बोथ डिफरेंट बॉडी होने चाहिए। यस वेरी गुड, ऋषभ इज लिटिल मोर क्लोज। हर्षल ने एकदम सही आंसर बताया, एक पॉइंट तो करेक्ट बताया। बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। यस वेरी गुड। Kaustav is saying that mg is there even when there is no contact. yes okay, चलिए हम देखते हैं। काफी आप लोगों ने अच्छा सोचा है, तो चलिए मैं आप एक बार इसको अच्छे से मैं डिस्कस करता हूँ। ओके सो हमने जब न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा तो वहां पे क्या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे? तो फर्स्ट वन वाज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना? जैसे आपने हैंड से क्या करते हो, किसी वॉल पे हिट करते हो। आप किसी वॉल पे अगर हिट करते हैं तो क्या होता है? आपने वॉल पे फोर्स लगाया, वॉल ने आप पे फोर्स लगाया। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? नॉर्मल किस पे लग रहा है भाई? नॉर्मल भी ब्लॉक पे लग रहा है। और एमजी किस पे लग रहा है? एमजी भी ब्लॉक पे लग रहा है ना? तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? सो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। यस हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? एक्शन और रिएक्शन दोनों भी क्या लग रहा है? एक ही बॉडी पे लग रहा है ना? नॉर्मल भी किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। और एमजी भी किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। तो पहले जो हमने फर्स्ट जो इसमें रीजन लिखा था, वो क्या लिखा था हमने? एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो अभी क्या हो गया भाई? यहाँ पे ये तो फेल हो गया, फर्स्ट थिंग फेल हो गया। नाउ दूसरा हमने पढ़ा था थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ में एक और हमने रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? हमने ये कहा था कि जो एक्शन रिएक्शन की जो फोर्स होनी चाहिए ना, दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर, है ना? दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर, दे शुड बी ऑफ करेक्ट। सो सेम नेचर। अभी देखिए ध्यान से, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको 3-4 टाइप के फोर्सेस बताए थे, है ना? तो उसमें वन ऑफ द टाइप क्या था? एक टाइप था जिसमें मैंने आपको बताया था देयर सम फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस एंड सम फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, करेक्ट? तो सपोज आप अभी हवा में ऊपर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, यू आर इन एयर, अर्थ के सरफेस पे आप नहीं हो, फिर भी क्या होता है भाई? वहां पे एमजी लगता है, करेक्ट? आप इस पूरे यूनिवर्स में आप किधर भी चले जाओ अपने प्लैनेटरी सिस्टम में, एमजी आप पे एक्ट होगा। ओके सो इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ से आपका कांटेक्ट नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? एमजी फोर्सेस एक्टिंग ऑन यू, करेक्ट? एमजी फोर्स क्या हो रहा है भाई? आपके ऊपर लग रहा है। और बट ये देखिए, ये जो आपका जो नॉर्मल फोर्स है, अगर आप किसी सरफेस के कांटेक्ट में रहेंगे, आप इस ब्लॉक को टेबल पे रखोगे, किसी सरफेस पे रखोगे, तभी जाके नॉर्मल फोर्स लगेगा। यानी कि ये नॉर्मल फोर्स है। कौन सा फोर्स है भाई? दिस नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स एंड दिस mg इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये mg कैसा है भाई? ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, करेक्ट है? सिर्फ नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स एंड दिस mg इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स।
तो अभी क्या हो गया, दोनों का नेचर क्या सेम है क्या, नो, देयर नेचर्स आर डिफरेंट। इन दोनों का नेचर क्या है, इन दोनों का नेचर, ओके। सो ये दो रीजंस क्या है, काफी है आपको बताने के लिए। इट इज नॉर्मल एंड एमजी आर नॉट सेम, नॉट एन एक्शन रिएक्शन, ओके, करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ गया। यस, Yes, any doubt? Everybody, सबको समझ में आ रहा है? इस बात को आप लिख लीजिए अपने अपने लैंग्वेज में, आप लिख लीजिए इन 2 पॉइंट्स को। तो एग्जाम में हो सकता है, बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए, है ना, बताइए है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सो पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसको डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा अभी हम और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, ओके। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वेइंग मशीन, है ना। तो देखिए वेइंग मशीन क्या है, क्या खास है इसमें, जो हम इसको फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, क्या डाउट है वेदांत, यस बताइए, किस पॉइंट में डाउट है आपको। फास्ट फास्ट, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा लास्ट क्वेश्चन, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या, देखिए देखिए फिर से एक बार फिर से देखिए, देखिए बॉडी पे क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे एमजी लग रहा है ना। तो आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ जो पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि जो एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट वो जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं किस पे लगते हैं भाई, 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। तो सपोज मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया कि आप क्या करो, अपने हाथ से अपने वॉल को क्या करो, हिट करो, करेक्ट, अपने वॉल को हिट किया, तो अभी एक फोर्स वॉल ने एक्सपीरियंस किया और एक फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया भाई, आपके हैंड ने एक्सपीरियंस किया, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई कि एक्शन एंड रिएक्शन किस पे होने चाहिए, 2 डिफरेंट बॉडीज पे होनी चाहिए, है ना, किस पे होनी चाहिए भाई, 2 डिफरेंट बॉडीज पे होनी चाहिए, करेक्ट। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो नॉर्मल और एमजी लग रहा है, किस पे लग रहा है भाई, ये सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, किस पे लग रहा है भाई, ये सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, करेक्ट। तो इन केस सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता, करेक्ट। दूसरी बात यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल मैं अपने हैंड से क्या करूँ, वॉल को ऐसे हिट करूँ, ओके। तो यहाँ पे हमने वॉल को हिट किया तो वॉल एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स एंड योर हैंड एक्सपीरियंस्ड वन अनदर फोर्स, ओके। अब दोनों फोर्स कैसे हैं, एक कांटेक्ट फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप एक नॉर्मल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, दीवार क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, दीवार, दिस वॉल इज एक्सपीरियंस आल्सो नॉर्मल फोर्स, ओके। सो अभी देखिए यहाँ पे mg क्या होता है भाई, mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। इस पेन को आप हवा में उछाल दो फिर भी ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, करेक्ट। बट mg किधर भी नहीं लगता, mg को लगने के लिए हमेशा क्या चाहिए, ऑलवेज कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, ओके। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं भाई वेइंग मशीन की बात करते हैं। और देखिए भाई वेइंग मशीन एक्चुअली क्या होता है, वेइंग मशीन, सो वेइंग मशीन में क्या होती है, कैसी एक इसमें एक प्लेट होता है और नीचे यहाँ पे क्या लगी होती है, एक रीडिंग लगी होती है, और ये रीडिंग डिजिटल भी होती है एनालॉग भी होती है, बट खास करके यहाँ पे हम डिजिटल मीटर यूज करते हैं, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, कोई एक आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है 5 kg का, ओके। हमने क्या किया, इसको इस सरफेस पे रखा, ओके। सो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे नीचे mg लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई, नॉर्मल लग रहा है, ओके। ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो क्या लिखते हैं, वी राइट एज n इक्वल्स टू mg। n क्या है भाई, यहाँ पे mg है, करेक्ट। सो अगर आप
अगर आप क्या करो कि कोई ऐसी मशीन बनाओ जो मशीन क्या करे, नॉर्मल रिएक्शन को मेजर कर ले, है ना। हमने कोई ऐसी मशीन बना दी जिसमें क्या हो जाए कि नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा है ना उसको रीड कर लिया जाए, तो हर चीज का हम वेट निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, किसी भी वेइंग मशीन पे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो फिर से क्या होता है, ऊपर क्या लग रहा है भाई, नॉर्मल लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे, mg लग रहा है। सो अब यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, n इज इक्वल्स टू mg, करेक्ट। सो जो कुछ भी हमें रीडिंग आती है वेइंग मशीन पे, 1 किलो चीनी रख दिया, 2 किलो आटा रख दिया, है ना, 1 kg आलू रख दिया। सो मशीन में जो 1 kg दिखाता है, जो 5 kg दिखाता है, जो 10 kg दिखाता है, व्हाट इज दैट इज एक्चुअली, वो क्या है एक्चुअल में, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन बीइंग ऑफर्ड बाय दैट सरफेस, करेक्ट। सो वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को मेजर करता है वेइंग मशीन। ओके, तो लिखेंगे इस बात को, नॉर्मल सॉरी weighing machine measures, weighing machine measures the reading of normal reaction. Okay, done. ओके, लिख लिया सबने? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो अभी हमने ये समझ लिया कि जो वेइंग मशीन होती है वो क्या मेजर करती है, इट मेजर्स अ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, लिफ्ट की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे सपोज हम लिफ्ट में गए, है ना, और हमने क्या करा, हाँ भाई लिख लो। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे ना, इस वेइंग मशीन को हम लेके चलते किधर, लिफ्ट में लेके चलते हैं। ओके, इस वेइंग मशीन को हम लेके चलते किधर, लिफ्ट में, और लिफ्ट को एक बार नीचे लेके जाएंगे, लिफ्ट को एक बार ऊपर लेके जाएंगे, फिर देखते हैं वेइंग मशीन की क्या रीडिंग है। ओके, डन हो गया भाई सबका। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, सो सपोज ये एक वेइंग मशीन है, दिस इज अ वेइंग मशीन, और यहाँ पे इसकी एक रीडिंग लगी हुई है। यहाँ पे क्या कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, सो यहाँ पे व्हाट इट इज रीडिंग, इट इज रीडिंग n इक्वल्स टू mg। ओके, n इक्वल्स टू mg को रीड कर रहा है। नाउ हमने क्या करा, यहाँ पे एक लिफ्ट के अंदर चले गए, और हमने क्या किया, इस लिफ्ट के अंदर फिर से इस वेइंग मशीन को रख दिया। ओके, अभी लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, लिफ्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट कहाँ पे भाई, रेस्ट पे है। फिर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट मास m को यहाँ पे रख के देखा, फिर से हमने देखा कि n इज इक्वल टू रीडिंग mg आ रही है, n इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, रीडिंग mg आ रही है। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो हमने क्या किया, लिफ्ट को इस वेइंग मशीन और मास को उठा के लिफ्ट में लेके आए, मेजर किया, तो सेम रीडिंग आई, n इज इक्वल टू mg। ओके, नाउ अभी हमने क्या किया, इस बार हमने क्या किया, ये है हमारे पास लिफ्ट, और हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो भाई अभी थोड़ा हम ऊपर चले गए। हमने क्या किया, ऊपर की तरफ चले गए, किससे, कितना एक्सेलरेशन से, विथ एक्सेलरेशन a, है ना। एक एक्सेलरेशन से किधर चले गए हम, ऊपर की तरफ, और हमने उस वेइंग मशीन में इस मास m को रख दिया, है ना, इस मास m को रख दिया। नाउ अभी आपसे पूछा जाता है, फाइंड द रीडिंग ऑफ, find the reading of find the reading of weighing machine। चलिए बताइए अभी वेइंग मशीन की क्या रीडिंग आएगी। चलिए सॉल्व कीजिए, वेइंग मशीन की क्या रीडिंग आएगी।
गेस बताएंगे, सॉल्व करेंगे एक बार। यस, ये सही आंसर है हमारे पास। m इंटू जी माइनस ए, देखते हैं सॉल्व करके। वेरी गुड, एक आंसर आया हमारे पास m इंटू जी माइनस ए। एक और आंसर आया। दो आंसर आ गए। m इंटू जी प्लस ए, रोशन का आंसर आया m इंटू जी प्लस ए। लेट अस सी, देखते हैं। चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, देखिए देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो भाई, सभी लोग देखेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू व्हेनेवर वी सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? पहली चीज हम क्या करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू? सर एफबीडी। एफबीडी, एफबीडी, वेरी गुड, है ना। तो क्या करेंगे अभी हम एफबीडी निकालेंगे। किसका एफबीडी निकालेंगे? उस मास m का। तो इस मास m को हम क्या, मैंने क्या किया, पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे। पॉइंट मास से हमने क्या किया, इस मास को ऐसे रिप्लेस किया। इसका नहीं लेंगे, ये रहा हमारे पास मास m। just wait for a minute. Unexpected things are happening. फिर हमारे पास मास m। ओके, नाउ इस मास m पे नीचे क्या लग रहा है भाई? नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है भाई? ऊपर लग रहा है इसका नॉर्मल। ओके, और एक्सेलरेशन किधर है पार्टिकल का? तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है भाई ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन मैंने दिखा दिया ऊपर की तरफ। ओके, ये मैंने क्या किया, एफबीडी बना दिया। नाउ अब इस पे क्या करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं हम? दूसरा काम करते हैं हम न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो कि क्या है भाई? एफ नेट इज इक्वल्स टू, ओके, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम हम लगा देंगे। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम है? तो देखिए अभी यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और बॉडी किधर जा रही है भाई? तो बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ। यानी कि इसका इक्वेशन में लिखूंगा कैसे? नॉर्मल n माइनस mg इज इक्वल्स टू m। ओके, तो नेट फोर्स हो गया आपके पास n माइनस mg इक्वल्स टू m है। तो अभी देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा भाई? n इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास ma प्लस mg, करेक्ट। तो अभी आप नॉर्मल रिएक्शन देखो ध्यान से, तो क्या आ गया? m कॉमन निकाल लिया और ये आएगा आपके पास a प्लस g, करेक्ट। सो यानी कि जब लिफ्ट स्टेशनरी था तो रीडिंग क्या आ रही थी? सिर्फ रीडिंग आ रही थी आपके पास n इज इक्वल टू mg। बट हमने लिफ्ट को क्या किया, ऊपर की तरफ चलाया, तो रीडिंग क्या आ गई भाई? रीडिंग आ गई है हमारे पास n इक्वल्स टू m इंटू a प्लस g। मतलब क्या हुआ, कुछ तो इंक्रीज हो गया, करेक्ट। सो जैसे आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हो और अगर आपने रीडिंग लिया ना, तो आपकी जो रीडिंग आएगी आपके वेट से ज्यादा आएगी। आपके वेट से रीडिंग क्या आएगी? ज्यादा आएगी। कैसे ज्यादा आएगी? तो हमने यहाँ पे मैथमेटिकली इस बात को कैलकुलेट कर लिया। ओके, m इंटू जी प्लस ए। ओके, आई होप सबका क्लियर है। नाउ अब आप मुझे बताइए तीसरा केस अब इसमें लेते हैं, थर्ड केस, विच इज द थर्ड केस। तो थर्ड केस मैं ये लेता हूं कि अगर लिफ्ट, सेम लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या होगा? The same lift is coming downward. So what will be the reading of this weighing machine? So body is coming downwards. This is lift. Then find
find the reading of weighing machine. Yes. इस शिवम कौन सा रिपीट करना है? हाँ शिवम बताइए। प्रीवियस क्वेश्चन ओके, देख लीजिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो देखिए भाई, पिछले सवाल में क्या है, बॉडी का मैंने एफबीटी बनाया, तो नॉर्मल इस पे किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और एमजी लग रहा है नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ, है ना। सो इसमें हमने एफ नेट लिखने की कोशिश की है ना। क्या लिखा मैंने इस पे? एफ नेट इज इक्वल टू एम, सेकंड लॉ का इक्वेशन लगाया। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इधर फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा है, इधर फोर्स इधर क्या लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है ना। तो अभी आप एफ नेट इज इक्वल टू एम में क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप यहाँ पे F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम, है ना। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उससे क्या करते हैं हम, दूसरे वाले फोर्स को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम है। यहाँ से n निकाल लिया, n की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, n इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस। ओके, आई होप क्लियर है शिवम। ओके शिवम, ओके हाँ। तो नेक्स्ट क्या है भाई, m इंटू जी माइनस है। यस, करेक्ट आंसर, काफी लोग का आंसर करेक्ट है। जब लिफ्ट नीचे आता है तो ये क्या होगा भाई, n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस। ओके, नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो फिर से इसका क्या करेंगे, हम एफबीडी बनाएंगे। तो ये है हमारे पास मास m, ऊपर लग रहा है यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है यहाँ पे mg, और एक्सेलरेशन भी किधर है भाई, नीचे की तरफ। सो नाउ सॉल्व करेंगे, तो अभी लिखेंगे यहाँ पे mg माइनस n इज इक्वल टू ma, करेक्ट। सो अभी क्या आ गया भाई, नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया आपके पास ma माइनस mg। सो माइनस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास mg माइनस m। सो और सॉल्व कर लिया हमने, तो क्या हो गया यहाँ पे, n इज इक्वल टू आ गया, m कॉमन निकाल लेंगे, दिस विल बी हियर g माइनस a। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होगा भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी यहाँ पे देखनी है हमें, कि ये आ गया है n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस। नाउ अभी आप समझिए इस बात को, इसका क्या मतलब है, n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। यानी कि अगर आप लिफ्ट में आपने वेइंग मशीन रख दिया और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, वेइंग मशीन रख दिया और आप क्या कर रहे हैं भाई, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका जो वेट होगा ओरिजिनल वेट से क्या होगा, वो कम दिखाएगा, है ना। क्या दिखाएगा, ओरिजिनल वेट से कम दिखाएगा। एंड आई होप आपने कभी आप किसी आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में गए हो और वहां पे कोई हाई स्पीड ये हो, हाई स्पीड लिफ्ट हो, तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा वेटलेसनेस फील होता है। आप लोगों ने फील किया है कभी? ऐसा लगता है हम थोड़ा ऊपर की तरफ चले गए, थोड़ा सा लगा कभी आप लोगों को? बस 1 2 3 बच्चों को, ओके कोई बात नहीं। सो एक और एग्जांपल आप समझिए, हाँ थोड़ा सा आप अपने आप को लाइट वेट फील करने लगते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, आप बहुत आराम से आ रहे हो लिफ्ट में, है ना, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बहुत सारा हेवी लोड लिफ्ट में डाल रखा है। क्या किया आपने, बहुत सारा हेवी लोड लिफ्ट में डाल दिया। तो अभी क्या होगा, किसी भी लिफ्ट की क्या होती है कि लिमिट होती है ना, 600 किलो 500 किलो, करेक्ट। बट आपने क्या किया, लिमिट से ज्यादा डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ से इसकी रस्सी क्या होगी, टूट जाएगी। लिफ्ट में भी क्या होता है, केबल होता है, उसके ऊपर एक पुली होती है, और वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, उसको ऊपर और नीचे लेके जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे रस्सी टूट गई, तो अभी क्या होगा, ये लिफ्ट का फ्री फॉल होगा। क्या होगा भाई, इस लिफ्ट का फ्री फॉल होगा। और जब फ्री फॉल होता है तो क्या होता है, तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है ना। सब लोग जानते हैं, कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। सो नाउ अभी लिफ्ट का एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे हम बस पुट कर दें, तो क्या आएगा यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है जी माइनस जी, करेक्ट। ये कितना आ गया भाई, नॉर्मल की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, जी माइनस जी आ गई। सो नाउ अब इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। तो नॉर्मल की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, यानी कि आपका कांटेक्ट क्या हुआ, इस सरफेस से छूट गया और आप इस सरफेस पे नहीं है, ऊपर चले गए, है ना।
तो बहुत सारा ऐसा न्यूज आता है कि कभी भी क्या हुआ भाई, ठीक है, वेरी गुड। सो न्यूज में ऐसा आता है कि लिफ्ट कहीं पे टूट गई, कोई सी तो बिल्डिंग थी और वहां पे क्या हो गया, कुछ लोग मर गए। तो जब भी कोई सी लिफ्ट टूटने वाली जब जब ऐसा इंसिडेंट होता है, तो जिसमें लिफ्ट में जो कुछ भी होते हैं ना, जो लोग भी होते हैं, सीधा ये ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं और ऊपर जाके छत से टकरा जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, इनका हेड फ्रैक्चर होता है, ब्रेन क्या होता है, फ्रैक्चर होता है पहले और तुरंत मर जाते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, जो भी उसमें लिफ्ट के अंदर है वो खत्म। ओके, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, एनी डाउट्स, किसी बच्चे को कोई डाउट इस टॉपिक में? इस एनी डाउट, एनी डाउट, सभी लोग टाइप करेंगे फास्ट। यस, कॉस्टो व्हाट इज H1? हाउ n कम टू 0? ओके, देखते हैं, समझते हैं। ओके ओके, देखिए ध्यान से समझिए, फिर से समझेंगे सभी लोग। देखिए, सो यहाँ तक तो सबको समझ में आया कि कोई लिफ्ट क्या हो रही है, जब नीचे आ रही है तो नॉर्मल क्या आएगा, n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, है ना। ये तो सबको समझ में आ गया कि n इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी माइनस ए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए आ गया। सो यहाँ पे g क्या है, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड व्हाट इज दिस a? a क्या है भाई? In the free fall, lift will come downwards. Yes, lift will come downward. हाँ जी बिल्कुल, लिफ्ट नीचे आएगी। हाँ देखो, तो इसमें चैट में अभी दो स्टेटमेंट्स है ना, इसी से क्लियर हो गया। देखिए समझेंगे हेलो, आपके डाउट को समझेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए समझिए सब लोग। पहले तो इसका डाउट है यहाँ पे, हर्षल का डाउट है कि 0 कैसे हो गया। यस, किसका डाउट है भाई? Yes, Marshall power. देखिए ध्यान से. So what is A? So A is the acceleration. A is the acceleration of lift. ये क्या है भाई? ये लिफ्ट की एक्सेलरेशन है ना। क्या है भाई? लिफ्ट की एक्सेलरेशन है। सो नाउ मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बताया, जैसे मान लो कि लिफ्ट क्या हो जाती है, टूट जाती है ना। लिफ्ट क्या हो गई, टूट गई। तो लिफ्ट टूट गई तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, A is equal to G डाउनवर्ड्स, है ना। मतलब किसी चीज को आपने क्या किया, कहीं से रिलीज कर दिया तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है ना। जैसे मान लो कि लिफ्ट अभी नहीं टूटी है, तो ये क्या होगा, जो भी उसका सिस्टम है, उसका जो केबल है, उसके इन्फ्लुएंस में ये लिफ्ट काम कर रही है। बट अगर ये केबल टूट गया तो क्या होगा, ये नीचे ऐसे फ्री फॉल की तरफ गिरने लगेगी। और जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल की तरफ गिरने लगती है तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या बन जाता है भाई, जी डाउनवर्ड्स। ओके, सो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जी, तो क्या हो जाएगा भाई, दिस n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस जी। तो ये क्या होगा भाई, n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो गया जी। यस हर्षल, अभी आपको डाउट क्लियर है, समझ में आया? नाउ Sakshi is telling that sir in free fall lift will come downwards. बिल्कुल नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। Okay, now Alok Chauhan telling sir you said the z is always negative, then why we have taken it positive, है ना। तो देखिए समझिए इस बात को, है ना, नेगेटिव ही है, मैंने बस साइन को दिखाया नहीं, समझिए इस बात को। सो ये कह रहे भाई जी को आप क्या लो, नेगेटिव लो। चलो मैंने क्या किया, जी को माइनस जी कर दिया। ओके, नाउ इस वैल्यू को अभी मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। चलिए अभी देखिए, समझते हैं इस बात को। सो नाउ n इज इक्वल टू m इंटू जी को ऐसे ले लो आप माइनस जी। ओके, और ये माइनस साइन तो किसका है भाई, ये फॉर्मूले का साइन है माइनस। नाउ ए की जगह मैं क्या पुट करूं, ए की जगह मैं पुट करता हूं हियर माइनस जी। ओके, क्या पुट करूं मैं, ए की जगह माइनस जी पुट करता हूं। चलो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं भाई माइनस जी, करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, तो क्या बन गया आपका m इंटू माइनस जी, माइनस माइनस में क्या हो गया भाई, प्लस जी। लो भाई खत्म, अभी भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है।
Okay, yes, Alok. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. समझ में आया? Okay, one more doubt. Then how the people will hit on their head? देखिए समझिए इस बात को. देखिए एक एक करके देखिए ध्यान से समझाता हूँ मैं. So now ऐसा ऑब्जर्व किया गया है जब लोगों को निकाला गया तो उसमें लिखा कि उनका सर फटा हुआ है. एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया. दूसरी बात समझिए ध्यान से. Audio editing software which is available on Mac, Windows, and Linux. Casual Savage here. I uploaded a video the other day. हाँ भाई audio. So if you don't know about that video, then come back here. You'll learn a lot from that as well. So I've already recorded my audio. Any problem? हाँ भाई क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके. ओके, एवरीथिंग इज ओके. चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से सब लोग सुन पा रहे हैं ना? समझिए इस बात को. ओके ओके ठीक है प्रतीक, समझ गया. देखिए ध्यान से. सो नाउ सिर पे क्यों चोट लगती है ना? वहाँ पे देखिए ध्यान से. तो ये लिफ्ट तो किधर आ रहा है? लिफ्ट नीचे आ रहा है ना? लिफ्ट किधर आ रहा है भाई? नीचे आ रहा है. एनी डाउट? नो डाउट. सो यहाँ पे क्या हो गया? लिफ्ट नीचे आ रहा है और हमारा क्या हो गया भाई? तो जमीन से यहाँ पे इसका कांटेक्ट छूट गया है ना? मतलब ये वाला जो सरफेस है ना, इस सरफेस से और ये इंसान का कोई भी कांटेक्ट नहीं है. करेक्ट. तो अभी क्या हो गया? ये ऊपर उठ के ऐसे चला गया और ये लिफ्ट क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही है. मान लीजिए जैसे ऊपर उठा, अभी लिफ्ट की छत अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद लिफ्ट की छत यहाँ आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद लिफ्ट की छत फ्लोर से थोड़ा और नीचे आ जाएगी, है ना? तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? नॉर्मल तो क्या हो रहा है भाई? जीरो हो रहा है. नॉर्मल जीरो हो रहा है और लिफ्ट नीचे आ रहा है. तो अभी क्या होगा? इसके सिर से लिफ्ट की छत तो टकराएगी. करेक्ट. समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं आप लोग मैंने क्या कहा? देखिए ध्यान से, देखिए समझिए. यहाँ पे सभी लोग देखिए इधर से देखिए, है ना? मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी लिफ्ट मान लीजिए क्या है? बिल्कुल ही ऐसे है ना? लिफ्ट कहीं नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है. लिफ्ट को आप समझो ये क्या है भाई? ये बॉक्स है ना? क्या है? एक बॉक्स है. इस बॉक्स में क्या हो कि आप क्या हो जाओ? यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाओ. ठीक है. बॉक्स में आपने खड़े होकर क्या किया? एक बॉल उछाल दिया, है ना? तो आपका बॉल क्या हुआ? आपने बॉल को यहाँ तक उछाला और बॉल यहाँ तक गई, फिर वापस बॉल नीचे आई. ओके, ये क्लियर है? नाउ अभी क्या हो रहा है? ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को मैंने क्या किया? अचानक से नीचे लेके आ गया. मतलब थोड़ी सी वेलोसिटी से मैंने क्या किया? इस बॉक्स को थोड़ा नीचे लेके आ गया, है ना? आपने फिर से वही काम किया. और क्या आपने किया? आपने क्या करा? फिर से ऐसे खड़े होके आपने बॉल को क्या किया? उछाल दिया. तो अभी तो बॉल क्या होगी? फिर ऐसे 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 आएगी, बॉल इस साइड तक जाएगी. करेक्ट. बट इस टाइम पे मैंने क्या किया? इस बॉक्स को भी नीचे लेके आ गया. करेक्ट. बॉक्स को नीचे लेके आ गया. तो ये जो बॉक्स का जो ऊपर वाला हेड है, या क्या ये नीचे आएगा? आप बताइए, बॉक्स का हेड नीचे आएगा नहीं आएगा? ये बताइए मुझे. बॉक्स का हेड नीचे आएगा कि नहीं आएगा? टाइप करो भाई, जिसको डाउट था. अभी टाइप कीजिए फिर से. क्या ये बॉक्स का हेड नीचे आएगा या नहीं आएगा? हाँ भाई पूरा आएगा, बट हेड तो नीचे आएगा बॉक्स का. बॉक्स की जो छत है वो नीचे आएगी नहीं आएगी? यस एवरीवन. हाँ, बॉटम भी नीचे आएगा, बट क्या हो रहा है? वहां पे नॉर्मल जीरो है, मतलब इंसान का कांटेक्ट नहीं हो रहा वहां पे. इस बॉटम भी नीचे आएगा, बट आपको ये देखना है कि इंसान का कांटेक्ट नीचे नहीं है. इंसान का कांटेक्ट यहाँ से छूट चुका है, कोई कांटेक्ट नहीं है. सो यहाँ पे क्या होता है? इंस्टेंटली जैसे ही जी हुआ, जैसे ही लिफ्ट की छत टूटती है, क्या होता है? ये यहाँ पे नॉर्मल तो जीरो है, हमने मैथमेटिकली देख लिया. तो इससे अभी कोई कांटेक्ट नहीं इंसान का. अभी जैसे ये कांटेक्ट छूटता है, उतने टाइम में लिफ्ट यहाँ पे आ जाता है. आई बात समझ में?
हाँ भाई, तो मुद्दे की बात क्या है अभी, जैसे मान लो कि मैंने क्या कहा, ये जो इंसान है, लिफ्ट टूट गया, छत टूट गई, तो इनका सिर फट जाता है और उनकी मौत हो जाती है ना। तो ऐसा कैसे पाया गया, ऐसा कैसा कैसे मैं कह सकता हूँ? तो मैंने मेरे घर के पास में एक लिफ्ट टूटी थी, मैं गया वहां पे, कुछ लोगों को देखा तो उनका सिर फटा हुआ था। दैट इज ऑल एक्सप्लेनेशन क्लियर। ओके, सबको समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट्स अ सिंपल ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए, एनी डाउट? ये हो गया बस। अगर इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं, साइंस वाली बात नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आप सब। ओके, चलिए प्रोसीड, आगे बढ़ूं मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां तक हमने समझ लिया है ना, वेइंग मशीन के बारे में पढ़ लिया। सो नाउ अभी बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे होमवर्क में दिया था, है ना, लास्ट टाइम पे मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो वाले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लास्ट क्लास में जो होमवर्क था वो क्या था कि यहाँ पे एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट को पुली से ज्वाइन किया गया है। ये लिफ्ट है, लिफ्ट को पुली से ज्वाइन किया गया है और पुली का वन ऑफ द एंड, एक एंड क्या है भाई, यहाँ पे इस बंदे ने इसको ऐसे पकड़ रखा है और पुली एक अभी यहाँ पे एक एंड ऐसे जुड़ा हुआ है। और ये जो इंसान है इसको हमने कैपिटल एम से बताया और इसका मास बताया हमने 60 kg। और ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट का मास हमने बताया कितना, 30 kg। ओके, लिफ्ट का मास हमने कितना बताया भाई, 30 kg। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड on lift by the man। ये इंसान लिफ्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ना, तो ये कांटेक्ट में है, कंफ्यूज ना होना, कांटेक्ट में है लिफ्ट के। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय द मैन। करेक्ट, किसी बच्चे ने किया है सॉल्व, किसी का आंसर आया? करिए अभी सॉल्व कीजिए। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम, पहला स्टेप हम करेंगे एपीडी बनाएंगे, है ना। तो अभी आप मैन का भी एपीडी बनाओ और ये लिफ्ट जो है उसका भी आप एपीडी बनाइए। फिर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम थोड़े ना भाई, अभी यहाँ पे अभी इंसान क्या करेगा, खींच रहा है रस्सी को, क्या कर रहा है, खींच रहा है। रस्सी को खींचेगा तो ये लिफ्ट किधर जाएगी भाई, लिफ्ट ऊपर जाएगी, है ना। तो अभी इक्विलिब्रियम का सवाल नहीं है, सेकंड लॉ का सवाल है, इसमें आप F net इज इक्वल टू m लगाएंगे। चलिए, तो एपीडी बनाइए सब लोग। एपीडी हो गया, सबका हो गया। चलो भाई मैं एपीडी बना देता हूँ अभी सबको, देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए, मैं अभी एपीडी बना देता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से सभी लोग। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये एक लिफ्ट है और ये एक मैन है ना। तो पहले मैं इंसान का एपीडी बना देता हूँ। तो देखिए भाई ये इंसान है और इसने क्या करा, एक ऊपर रस्सी पे एक फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ये इंसान सरफेस पे है, तो नीचे तो क्या लगेगा भाई, mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन। ओके, क्लियर है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, फोटो में आप ध्यान से देखिए, फोटो में कि इंसान क्या कर रहा है भाई, रस्सी पे एक फोर्स लगा रहा है ना। रस्सी पे फोर्स लगा रहा है मतलब क्या होगा, इस रस्सी में एक टेंशन क्रिएट होगी। क्या होगा भाई, इस रस्सी में एक टेंशन क्रिएट होगी। तो अभी टेंशन किधर की तरफ लग रहा होगा, ह्यूमन के ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ किधर की तरफ भाई, इधर की तरफ टेंशन T।
है ना। तो आप क्या कर सकते हो, रस्सी को काट सकते हो, दो एंड दिखा सकते हो, फिर वहां पे एक एरो लगा सकते हो। तो टेंशन किधर लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ। तो नाउ एक और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, दैट इज टेंशन टी। ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, टेंशन। तो इसका मैं फिर से बना देता हूं, गिरा इंसान, नीचे लग रहा है यहाँ पे mg, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, एंड ऊपर लग रहा है टेंशन टी। ओके, ये तो हो गया भाई आपका ये इंसान कैविटी, है ना। इंसान कैविटी हो गया। ओके, एक सेकेंड, एपीडी बना लो सब लोग, देखिए ध्यान से। सो एपीडी हमने बना लिया इंसान का। नाउ लिफ्ट का एपीडी बनाते हैं, है ना। इस लिफ्ट का हम एपीडी बनाते हैं। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, लिफ्ट का एपीडी हमने बनाया। तो लिफ्ट पे क्या लग रहा है भाई, देखिए ध्यान से, सभी लोग देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ये इंसान इस पे खड़ा है ना। तो ये इंसान क्या कर रहा है भाई, ऊपर इस इंसान के ऊपर नॉर्मल लग रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है ये भी क्या करेगा, लिफ्ट के ऊपर एक और नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ। तो यानी कि लिफ्ट के ऊपर क्या लग रहा है भाई, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। करेक्ट, एक फोर्स क्या लग रहा है भाई नीचे की तरफ, एन। दूसरा, लिफ्ट का भी क्या है, खुद का एक मास है, और ये कितना है भाई 30 kg, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और वेट आएगा 30 g। ओके, नाउ ये लिफ्ट क्या है भाई, रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, आप फोटो में देखो ध्यान से। तो ये लिफ्ट यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है, और यहाँ पे टेंशन क्या आएगा भाई, यहाँ पे टेंशन टी आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा भाई, टेंशन टी आएगा। तो नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेंशन हम यहाँ पे टी दिखा देंगे। ओके, एनी डाउट? क्या सारे बच्चों का एबीडी सही आया? क्या सबका एबीडी करेक्ट है? ईच एंड एवरीवन, सब लोग बताएंगे। अभी एबीडी करेक्ट कर लो सब लोग। क्या एबीडी करेक्ट है भाई सबका? लिफ्ट का एबीडी नहीं समझा, ओके समझाते हैं अभी लिफ्ट का एबीडी आपको फिर से। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, लिफ्ट का एबीडी देखिए, देखिए ध्यान से सभी लोग। सो यहाँ पे देखो, ये लिफ्ट है, और ये लिफ्ट क्या है भाई, यहाँ पे देख लीजिए। सो लिफ्ट का मास कितना है 30 kg। तो जाहिर सी बात है, लिफ्ट पे नीचे कितना लग रहा होगा, एक 30 g की mg फोर्स लग रहा होगा, है ना। ये तो क्लियर है आपको, सबको ये बात क्लियर है? यस क्लियर। और ये लिफ्ट एक रस्सी से भी बंधा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक टेंशन टी लग रहा होगा, है ना। तो क्या ये दो फोर्सेस तो क्लियर है आपको, यहाँ पे 30 g और टेंशन टी, ये दो बातें आपको क्लियर है? यस, बताइए, इन दोनों फोर्सेस में कोई डाउट? यस हर्षल, ओके, है ना। आपको इस नॉर्मल में दिक्कत आ रही है ना। नाउ देखिए ध्यान से, समझिए इस बात को, समझिए। यहाँ पे ये जो एम मास की जो बॉडी है ना, कैपिटल एम, ये क्या कर रही होगी भाई, लिफ्ट पे तो एक नीचे की फोर्स लगा रही होगी, है ना। लिफ्ट पे एक नीचे का तो फोर्स लगा रहा होगा। जैसे समझो आप लिफ्ट हैं, है ना, और आपके ऊपर आके कोई बैठ गया, आपके ऊपर सिर पे कोई बैठ गया, तो आपको एक फोर्स फील होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंड व्हाट इज दैट फोर्स कॉल्ड? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को नॉर्मल बोलते हैं, है ना। सो बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन की वजह से क्या हुआ, इस पे एक नॉर्मल का फोर्स लिफ्ट की तरफ एक्सर्ट हुआ, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन का एबीडी बनाया मैंने। सो इस सरफेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, एज्यूम किया। अब इस सरफेस पे क्या लग रहा है भाई, ऊपर यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है भाई, नीचे लग रहा है, करेक्ट। बट ये बंदा, सिंस दिस पर्सन इज इन लिफ्ट, तो अभी क्या हो रहा है भाई, लिफ्ट को कुछ तो वेट फील हो रहा होगा, है ना। नीचे की तरफ किधर फील हो रहा होगा, वो फील हो रहा होगा भाई नीचे की तरफ, करेक्ट। अगर ये बंदा लिफ्ट में ना होता तो नॉर्मल फोर्स आता ही नहीं। सिंस अभी दिस पर्सन इज प्रेजेंट इनसाइड द लिफ्ट, तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। यस क्लियर? आप सीधा ऐसा सोचो ना, आपके ऊपर कोई बैठ गया, आपके सिर के ऊपर, तो क्या होगा, आपको कोई फोर्स फील होगा या नहीं होगा? बिल्कुल फील होगा। किधर की तरफ? नीचे की तरफ, दैट्स ऑल।
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, एक और डाउट पूछा है शिवम ने, पूछा थोड़ी देर पहले एक और डाउट, सर इक्विलिब्रियम रखने में ले क्या है ना, एक डाउट पूछा। तो नाउ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन की बात इन्होंने करी नहीं है ना, सिर्फ ये पूछा है कि बताइए कितना फोर्स लगा है ना। तो ये सिचुएशन क्या है, जस्ट इनिशियल सिचुएशन है ना। कैसे सिचुएशन है भाई, दिस इज जस्ट द इनिशियल सिचुएशन। अगर टाइम बढ़ता, ये फोर्स लगाता तो जाहिर सी बात है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता, बट इसमें जस्ट क्या पूछ रखा है कि आप बताइए कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ना। सो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, दो सिचुएशन को हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे ऐसा, एक ये मैन का और ये लिफ्ट का। ओके, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे हम, दो इक्वेशंस बना लेंगे। चलो भाई बना लेते हैं दो इक्वेशन। सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए, सो इंसान का एपीडी देख लिया हमने, इसका एपीडी बनाते हैं। तो इसका एपीडी कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n प्लस टी, दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात n प्लस टी इज इक्वल टू mg, इसकी वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू है 60, तो ये आ जाएगा n प्लस टी इज इक्वल टू 60g। ओके, एक इक्वेशन बना लिया। नाउ इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं अभी यहाँ पे। तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा भाई, सो ये इक्वेशन आएगा हमारे पास n प्लस 30g इज इक्वल्स टू t। ओके, क्या दोनों इक्वेशन करेक्ट है? एनी डाउट किसी बच्चों को, कोई डाउट इक्वेशन में? इज एवरीवन एनी डाउट इन द इक्वेशन? सभी लोग टाइप करें, इक्वेशन आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो कोई डाउट है क्या इक्वेशन में? बराबर क्या इक्वेशन? देखते हैं सोहेल आपका आंसर, देखते हैं करेक्ट आता नहीं आता है। एनी डाउट इन द इक्वेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो नाउ अभी दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मैं। सो यहाँ पे आ गया आपके पास n प्लस टी इज इक्वल टू 60g, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास n माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 30g। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, यहाँ से इसको इधर इधर लेके आ गए, और नाउ इसको सॉल्व किया तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आती है, सॉल्व करके t इज इक्वल टू 45g, यानी कि आता है 450 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आती है भाई, 450 न्यूटन। और फिर हमने टेंशन की वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दिया, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आती है 150 न्यूटन। यस, यस, तो आंसर आया भाई सबका। टेंशन आ गया आपके पास 450 न्यूटन और नॉर्मल की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। ओके, एनी डाउट? देख लो सोहेल, एक बार फिर देख लो आप एपीडी मैंने कैसे बनाया है। क्या डाउट है सोहेल आपको? एपीडी तो बनाया ना मैंने, यहाँ पे एपीडी में डाउट है क्या? तुम लोगों को क्लास के बाद मिलो, हाँ क्लास के बाद मिलिए आप मुझे। हाँ देखो भाई, लिफ्ट का एपीडी देख लो यहाँ पे आप। तो देखिए एन को पहले आप भूल जाओ, है ना। तो लिफ्ट किधर है, यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे हवा में। लिफ्ट किधर है भाई, लिफ्ट है हवा में। तो लिफ्ट पे एक तो नीचे एमजी लगेगा, लिफ्ट एक टेंशन रस्सी से बंधी हुई है, उस पर टेंशन लगेगा। लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, तो ये पर्सन नीचे क्या करेगा भाई, इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, खत्म। ये हो गया आपका n प्लस लिफ्ट का mg एंड ऊपर टेंशन t। अब इक्विलिब्रियम है तो n प्लस mg इज इक्वल टू t, खत्म। दैट्स ऑल। यस, बाकी बच्चे बताइए, एनी डाउट?
व्हाट अबाउट पर्सन मास हाउ t इज इक्वल टू 45? अरे भाई सॉल्व करो ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? पर्सन पावर t इज इक्वल टू 45 जी आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब भाई चलो इक्वेशन सॉल्व करके बताइए मुझे t इज इक्वल टू 45 जी आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सब सॉल्व करके? फिर चैट पे टाइप करके बताइए। यस, बाकी लोग टाइप करके बताइए सॉल्व करके आ रहा है क्या t इज इक्वल टू 45 जी? आ रहा है। बाकी लोग एवरीवन टाइप करो भाई। अभय पवार, युगांश, बाकी लोग, हृदय, शिवम, क्या भाई सबका आ रहा है आंसर? अब भाई आंसर आ रहा है? ओके चलो भाई अपना डाउट बताओ। सब लोग अपना डाउट लिखिए फ्रेश से, सभी लोग अपना डाउट लिखिए। फिर से बताता हूं मैं, डाउट लिखिए अपना सभी लोग, क्या डाउट है? हाँ आंसर सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, यही आंसर है। सब लोग अपना डाउट लिखिए एक बार फिर से। आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट। नहीं फिर से बताऊंगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार बताऊंगा। डाउट लिखिए आपने। सर बॉडी मूव करेगी या नहीं? बॉडी बिल्कुल मूव करेगी, बट इनिशियल कंडीशन के बारे में पूछ रखा है ना? आपसे सवाल तब पूछा गया है व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। समझ रहे हैं ना? एकदम t इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन पे। व्हाट विल बी द, ओके शिवम का डाउट क्लियर है? शिवम डाउट क्लियर है? शिवम टाइप करके बताइए। ओके हाँ, तो बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है, अभी इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट डाउट आया यहाँ पे, देख लीजिए आंसर। हाँ a इज इक्वल टू 0 कंडीशन है। ओके देखिए दूसरा, व्हाट विल बी द मास ऑफ मैन? मैन का मास दे रखा है भाई 60 केजी मैन का मास दे रखा है। ओके अगला डाउट है, इन लिफ्ट mg मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ लिफ्ट होगा ना। एक आलोक चौहान आप देखिए, एफपीडी देख के फिर आपको समझ में आएगा, एफपीडी को देख के आपको समझ में आएगा। आपका डाउट मैं भी लेता हूं फिर से एफपीडी बना के। नाउ नेक्स्ट अगले डाउट्स। सोहेल, लिफ्ट के एफपीडी में मैन का वेट प्लस लिफ्ट का वेट ऐड होके mg इज इक्वल टू 90। देखिए सोहेल, देखिए ध्यान से, सोहेल, आलोक एंड साक्षी, आई होप आपको तीनों को एक जैसे डाउट है। देखिए ध्यान से, अभी देखो ऐसा हो रहा है ना कि आप क्या सोच रहे हो ना कि दोनों को सिस्टम मान के सॉल्व कर रहे हो, है ना? अपना लिफ्ट और वो पर्सन दोनों को एक साथ आप लेके आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उस वैसे अगर आप करो तो उनको 90 जोड़ना पड़ेगा, है ना? अगर सबको आपने सिस्टम ले लिया, सबका आपने क्या कर लिया, एक सिस्टम एज्यूम कर लिया, तो 90 आएगा। करेक्ट, 60 kg प्लस 30 kg बिल्कुल आएगा। अभी मैं आपका डाउट समझ गया ना, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये है आपका, ये है लिफ्ट, है ना? और यहाँ पे ये पर्सन बैठा हुआ है। तो आप क्या सोच रहे हो ना, आप क्या सोच रहे हो कि आपने जैसे क्या सोचा है मैं बता रहा हूँ आपको। आपने क्या किया है, पूरे को सिस्टम मान लिया, है ना? क्या किया, इन पूरे को सिस्टम मान लिया। अब इस पूरे को सिस्टम मान लिया तो आपने इसका भी 60 kg आप जोड़ रहे हो और इस लिफ्ट का भी 30 kg जोड़ रहे हो, तो टोटल क्या हो गया, आप ये समझ रहे हो नीचे आ गया आपका यहाँ पे 90 g, है ना? आप ऐसे सोच रहे हो, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है भाई, हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स निकालने हैं। यहाँ पे हमें एक नॉर्मल भी निकालना है और हमें यहाँ पे टेंशन भी निकालना है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग सिस्टम मानना पड़ेगा, है ना? इन दोनों को हमें अलग अलग सिस्टम मानना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 चीजें पूछी जा रही है। एक तो क्या पूछा जा रहा है कि ये जो पर्सन है ये कितना नॉर्मल एक्सर्ट कर रहा है इस पे, है ना? आप सोचो, आप किसी पे खड़े हो गए तो रस्सी खींच रहे हो तो आपका वेट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बढ़ जाएगा,
है ना। तो एक तो आपको नॉर्मल निकालना है और फिर आपको एक टेंशन टी निकालनी है ना। तो अभी देखिए आपके पास दो वेरिएबल हो गए, एक नॉर्मल हो गया और एक टेंशन टी हो गया। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैन का एफबीडी अलग बनाना पड़ेगा, इसके लिए इक्वेशन अलग बनानी पड़ेगी, और इस लिफ्ट के लिए आपको अलग एफबीडी और अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी नॉर्मल और टेंशन का, है ना। तो देखिए आप लोग ने इन दोनों को एक साथ ना समझो, इन दोनों को अलग अलग सिस्टम लेके और फिर सॉल्व करो, है ना। आप एक बार से इसको मिला के ना समझिए, करेक्ट। चलो फिर से मैं इसका आपको एफबीडी बना के बता देता हूं, देखिए ध्यान से, सब समझ में आएगा सबको। देखिए देखिए, सो यहाँ पे ये इंसान को मैंने अलग निकाल लिया, ओके। इंसान, अभी देखिए इस इंसान का क्या लग रहा है भाई, नीचे इसके ऊपर, नीचे mg लग रहा है ना। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, है ना, जाहिर सी बात है नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ओके। और टेंशन भी किधर लग रहा है भाई, ये टेंशन लग रहा है इसकी तरफ, ऊपर की तरफ, ओके। एनी डाउट, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ भाई नहीं। नाउ अब देखिए ध्यान से, अब इस लिफ्ट का एफबीडी बनाते हैं। तो लिफ्ट पे क्या लग रहा है भाई, नीचे 30G लग रहा है। नाउ अभी समझिए ध्यान से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आप जो वहां पे इसको 60G को इंक्लूड कर रहे हो ना, आप यहाँ पे जिस 60G को आप इंक्लूड करने की बात कर रहे हो, वो ऑलरेडी यहाँ पे इस नॉर्मल में इंक्लूड हो चुका है। आपके दिमाग में एक बार बात क्या आ रही है ना, ये इंसान भी क्या है भाई लिफ्ट में, करेक्ट। तो लिफ्ट का जो टोटल होगा वो क्या होगा, 60 + 90 आएगा। बट उस 60 + 90 को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स ऑलरेडी आ चुका है, और ये नॉर्मल ही यहाँ पे उसको फुलफिल कर रहा है। तो जो आपके मन में जो डाउट है ना कि 60 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, उसको मैंने यहाँ नॉर्मल से पूरा कर दिया है, ओके। एंड नाउ जो दूसरी बात यहाँ पे क्या लग रहा है ऊपर भाई, टेंशन टी लग रहा है, खत्म। अब इसको क्या करो भाई, आप सॉल्व कर दो। आप क्या करें भाई, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दैट्स ऑल। बताइए भाई, डाउट? एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ना अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, और जो आप बोल रहे हैं ना जैसे 60 किधर गया, वो नॉर्मल में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? समझ गया मैं आपका डाउट, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया। अरे लिख ले भाई क्वेश्चन, देख चल लिख इसको, देख के लिख इक्वेशन, लिख इसका इक्वेशन लिख। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा, ले n + t = mg = 60G, है ना। ये हो गया 60G पहला इक्वेशन इसके लिए। और इसका इक्वेशन क्या होगा भाई, इसका इक्वेशन होगा n + 30G = t, है ना। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, t की वैल्यू आ जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, तो सीखिए, डाउट आते हैं ऐसे, सीखना है हमें, इन द लर्निंग फेज। Yes, done everybody? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सो नाउ हेडिंग टेलिंग नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ आप सबको पता है व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। और जो मोमेंटम होता है इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है p। स्मॉल p से क्या करते हैं, मोमेंटम को शो करते हैं, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस बात को हम समझते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मान लीजिए कोई अगर बॉडी है और बॉडी चल रही है बॉडी चल रही है और बाहर से उस बॉडी पे कोई भी अगर फोर्स ना लगे, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे है ऐसे चल रही है, दूसरी बॉडी यहाँ पे ऐसे चल रही है, और अभी क्या हो रहा है कि बहुत टाइम तक ये आगे चलते जा रहे, थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है भाई, इनके बीच में टक्कर हो रहा है, इनके बीच में क्या हो गया, थोड़ी देर बाद इनके बीच में ऐसा टक्कर हो गया, है ना। सो टक्कर होने से पहले, टक्कर होने के बाद आप एक बात अच्छे से समझिए, क्या समझना है आपको कि फिजिक्स में जब भी हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं ना, कोई 2-3 ऑब्जेक्ट है उसको हम एक साथ सिस्टम मान सकते हैं, है ना। तो सपोज यहाँ पे जो आपके पास 2 बॉल है, इनको मैंने क्या कर लिया, एक सिस्टम एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया भाई मैंने, किसको, सिस्टम एज्यूम कर लिया, ओके। नाउ इसको अगर मैंने सिस्टम एज्यूम कर लिया और मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में से टक्कर हो गई, है ना, क्या हो गई, इनके बीच में एक टक्कर हो गई। तो टक्कर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में जो भी फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस कैसे हैं, दिस इज एन इंटरनल फोर्स। ये क्या हो गया, इनके बीच में फोर्सेस कैसे हो गए, इंटरनल फोर्स हो। तो इंटरनल फोर्स का मतलब समझिए आप, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक गाड़ी है और ये गाड़ी क्या हो रही है भाई, आगे की तरफ से चल रही है, ओके। नाउ क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी अभी यहाँ के रुक गई, है ना, कितना भी कोशिश किया, कितना भी यहाँ पे ड्राइवर ने ट्राई किया, इसको पीछे से धक्का पे दिया है, गाड़ी क्या हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि मैकेनिक को बुलाया और इसने से खोल के देखा, तो उसको क्या पता चला कि ये इसका जो अंदर इंजन में कुछ पार्ट्स है ना, वो क्या हो गए, ऐसे टूट गए हैं, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गए, है ना। सो नाउ अब इंजन में का कोई पार्ट है, वो मान लीजिए 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक हो गया, टूट गया। सो जब वो जो उसका जो पार्ट था, अगर वो टूट गया तो कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, कोई तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, है ना, कोई बियरिंग टियरिंग हुई होगी, तब वो क्या हो गया, वो पार्ट टूट गया, करेक्ट। नाउ आप मुझे ये बताइए कि अभी ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स जिसने क्या किया, इंजन को तोड़ दिया, वो फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है? आप मुझे लिख के बताइए चैट में कि ये जो इंजन का पार्ट टूटा वो कौन से फोर्स की वजह से टूटा, इंटरनल पार्ट की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से, या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से? इंटरनल। हाँ भाई सभी लोग बताइए, कौन से फोर्स की वजह से इंजन टूट गया, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल की वजह से, ओके। आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं, है ना। सो अब देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्या है भाई, 2 बॉडी है, अगर ये 2 बॉडी में क्या होती है, टक्कर होती है, तो यहाँ पे इसने इसको ऐसे फोर्स लगाया और इसने इसको इधर ऐसे फोर्स लगाया, तो अभी क्या हो गया, इसका फोर्स ये वाली बॉडी पे और इन दोनों का फोर्स जो है, एक फोर्स को क्या बोलते हैं, एक फोर्स को बोलते हैं हम इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरनल फोर्स। तो वेरी गुड, आप लोग समझ गए इंटरनल फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ओके। नाउ अभी आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। हाँ भाई देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आते हैं। सो नाउ ये क्या कहता है, लिखेंगे सब लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे सब लोग। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, in an isolated system, the total momentum, the total momentum, the total momentum remains, the total momentum remains conserved, remains conserved the total momentum remains conserved if F net external, if F net external is equal to 0, if F net external is equal to 0। सो कहने की बात क्या है कि कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है, अगर सिस्टम पे बाहर से लगने वाली फोर्सेस क्या है, 0 है, तो क्या होगा, उस सिस्टम का, उस पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, पूरी तरह से कंजर्व रहेगा, है ना। तो ये क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो समझिएगा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, है ना, अब इनसे बाहर से इन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है, बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है,
तो इस सिस्टम को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ मैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, एकदम आइसोलेट कर दिया गया। वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनका नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इफ एक्स नेट एक्सटर्नल इज 0, है ना। तो नाउ आइए देखिए इस बात को हम समझते हैं। तो वी नो दैट यहाँ पे क्या होता है भाई, टोटल एफ नेट को हम क्या लिखते हैं भाई, एफ नेट को हम लिखते हैं हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। या फिर इसको कैसे लिखते थे हम, इसको लिखते थे हम डीपी बाई डी, है ना, क्या लिखते थे इसको हम, डीपी बाई डी लिखते थे। तो नाउ अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन ये लगा दी कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0, कौन सा एफ नेट भाई, एक्सटर्नल, है ना। तो मान लीजिए एफ नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हमने 0, सो 0 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख दिया। तो नाउ यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है डेल्टा पी इज इक्वल टू आ रहा है 0, करेक्ट, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सो नाउ डेल्टा पी का मतलब क्या होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी का क्या मतलब होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने इसे डेल्टा वी, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज को कैसे लिखते हैं हम, चेंज को लिखते हैं हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख दिया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू ओ 0, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। सो नाउ यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, एंड दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस बच्चों, एनी डाउट? Yes, done. जरूरत नहीं है डीपी की, डीपी कर लो तो फिर वही बात होगी। हाँ अभी बताएंगे यूज करना, डीपी निकाल लो फिर उसका भी मतलब वही होता है, डीपी का मतलब हो जाएगा स्मॉल चेंज। यस, मोर डाउट्स? अभी कॉस्ट ऑफ 9th क्लास में आपने किया है, 9th या 10th क्लास में। चलो ये देखते हैं। ओके नाउ क्वेश्चंस पे आएंगे और इसके एप्लीकेशंस पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने। दिस इज अ गन, इसका ट्रिगर है और इन्होंने क्या किया, गन को फायर कर दिया, है ना। सॉरी, पहले भी यहाँ पे जो बुलेट होती है ना, बुलेट के अंदर गन नहीं है, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, इनको बहुत गुस्सा आ गया, क्या किया, बुलेट फायर कर दिया, बुलेट फायर कर दिया। और बुलेट जब फायर किया तो इट हैज अ वेरी स्पीड, बुलेट बहुत हाई स्पीड से निकलती है। सो नाउ बुलेट को इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा फायर कर दिया। डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, ओके। सुनाओ, सब लोगों ने मूवीज में या फिर रियल लाइफ में ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप बुलेट को फायर करते हो तो क्या होता है, गन भी पीछे की तरफ आता है थोड़ा सा, है ना, सबको ही पता है। तो क्या बोलते हैं भाई उसको, वेलोसिटी बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। कौन सी वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। तो नाउ यहाँ पे ये जो बुलेट है, बुलेट का मास है 0.2 kg, 0.2 kg बुलेट का मास है 0.2, बुलेट का मास वही 2 लिख नहीं पा रहा मैं, 0.2 kg बुलेट का मास है। और जब इन्होंने बुलेट को जो फायर किया ना, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड। और गन का जो मास है, गन का मास है m is equal to 5 kg, गन का मास m is equal to 5 kg। सो आपको ये बताना है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या थी, गन की रिकॉइल वेलोसिटी, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो सवाल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन,
फाइंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी, फाइंड, चलो भाई लिखो आप, फाइंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करते हैं। 8 मीटर पर सेकेंड, कौन है बच्चा 8 मीटर पर सेकेंड? पहला आंसर दिया, नाम नहीं इसका। Yes, 8 meter per second is the correct answer. You got correct answer. ओके, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, देखिए ध्यान से सब लोग। सो नाउ इनिशियली अभी देखते हैं हम यहाँ पे, तो गन का मास क्या है यहाँ पे, कैपिटल मास ये है 5 kg और बुलेट का मास है आपके पास 0.2 kg। सो नाउ इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, तो ये जो गन के अंदर जो बुलेट है और ये गन है, इनिशियली क्या है अभी आप एक साथ है ना, मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा एक सिस्टम, करेक्ट। जब यहाँ पे बुलेट को जब हम फायर करते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रिगर को क्या करते हैं, हम ट्रिगर को पुश करते हैं थोड़ा सा। तो ट्रिगर को पुश करते हैं तो वहां पे क्या होगा, अंदर कुछ तो मैकेनिज्म होता है और वो मैकेनिज्म क्या करता है, गन को बुलेट को फायर करता है, करेक्ट। यानी बुलेट पे अभी कोई फोर्स लगा हुआ है, दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स, है ना। वो फोर्स कैसा है भाई, दैट फोर्स इज अ इंटरनल फोर्स। सो यानी कि अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि गन पे अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनल फोर्स का अंदर का मामला है और बुलेट क्या हो गया भाई, फायर हो गई, है ना। सो यहाँ पे जो गन का जो मोमेंटम है उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम पी इनिशियल बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दूसरी कंडीशन, जब गन को, जब बुलेट को जब फायर कर दिया गया, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं भाई, दिस इज द फाइनल कंडीशन, और इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पी फाइनल। ओके, क्या बोल दिया भाई मैंने यहाँ पे, पी फाइनल बोल दिया। सो नाउ यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं दिख रहा मुझे, है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, ऑन द बॉडी एफ नेट एक्सटर्नल इज 0। एक्सटर्नल एफ नेट क्या है भाई, 0 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एयर पी इनिशियल, और ऐसा बोल सकता हूँ पी नेट विल बी इक्वल टू 0, पी नेट विल बी इक्वल टू 0, और ऐसा बोल सकते हैं हम, दिस पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। ओके, नाउ चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम आप देखो तो ये जो गन है वो भी क्या है, रेस्ट पे है, और जो बुलेट है वो भी क्या है भाई, रेस्ट पे, है ना। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम मैं लिख देता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 5 kg into 0, 5 kg into 0 plus 0.2 into 0 into 0 का मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है, 0। ओके, इज इक्वल टू करेक्ट, इज इक्वल टू, अभी देखिए 5 kg, जो आपके पास जो 5 kg का गन है उसके पास एक वेलोसिटी होगी कुछ, तो हमें पता नहीं है, उसको मैं लिखूंगा into v। ओके, प्लस अभी आपका जो गन है, गन की वेलोसिटी कितनी है, 200, तो इसको मैं लिखूंगा 0.2 into 200 into 200, 0.2 into 200। चलिए अभी चलिए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 5 into v प्लस ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा भाई, 4 1 0 गया, क्या आ जाएगा आपके पास 40। ओके, सो नाउ अभी देखो ध्यान से, सो ये आएगा आपके पास 5v इज इक्वल्स टू -40, है ना, -40, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, v की वैल्यू आएगी आपके पास -8 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो दाव आप देखिए ध्यान से, हम सबको ये पता है कि जब बुलेट फायर होती है तो गन किधर जाता है भाई, गन जाता है आपका पीछे की तरफ, करेक्ट। तो बुलेट तो किधर गया, आगे गया, और गन जाएगा किधर भाई, पीछे की तरफ। नाउ हम सबको ये पता है कि हम कभी भी वेलोसिटी यूज करते हैं तो देयर इज अ साइन कन्वेंशन इन्वॉल्व, तो ये वाली डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं और ये वाली डायरेक्शन को हम माइनस लेते हैं।
तो नाउ अभी यहाँ पे क्या हो गया भाई, जो वेलोसिटी ऑफ गन है ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास -8 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया जी? -8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। तो बंदूक तो किधर गई? पीछे गई, और वेलोसिटी अपने आप माइनस। यस, एनी डाउट्स? हाँ जी, आया सबका आंसर? माइनस आएगा ना, देखो ना। P initial is equal to P final क्या है? देखो यहाँ पे 5 into 0 plus 0.2 into 0। अगर माइनस नहीं आया तो गलत है आपका, है ना? देखिए इज इक्वल टू 5 into V plus 0.2 इंटू, या तो आपने पहले माइनस मान लिया होगा, 5 into माइनस V लिखा होगा पहले, तो 0.2 into 200 है ना? तो इस ये पूरा का साइड, पूरी साइड तो क्या आ गया? 0 आ गया, इज इक्वल टू 5 into V प्लस ये आ गया 40, है ना? डेसिमल हटाया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 into 20 आ गया 40, तो 5V plus 40 is equal to 0। ओके, चलिए इक्वेशन एक बार और समझाते हैं आपको सोहेल, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है भाई, दिस इज P initial is equal to P final, है ना? ये इक्वेशन समझ में आता है आपको? P initial is equal to P final समझ में आ रहा है आपको? करेक्ट। नाउ देखिए अभी P इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल द मोमेंटम, अभी देखो कैसे लिखा मैंने। सपोज यहाँ पे दिस इज अ पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन है और अभी इसकी वेलोसिटी है 0। करेक्ट। इसका मास m है, तो आप बताओ भाई इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? तो मास m है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m into v। करेक्ट। तो m into 0 क्या होगा? 0 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो गन है, अभी गन को फायर नहीं किया गया, तो इसकी मैंने वेलोसिटी क्या लिख ली? इनिशियल मोमेंटम लिख लिया यहाँ पे m into 0। ये इनिशियल कंडीशन है, जब बंदूक मान लीजिए आपके हाथ में, आपने फायर नहीं किया है। ओके। और जब हमने बंदूक को फायर कर दिया, जब बुलेट आगे निकल गई, तो दैट कंडीशन इज द फाइनल कंडीशन, है ना? सो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो लिख दिया मैंने 0 into 0। और फाइनल देखिए, तो फाइनल में गन की वेलोसिटी नहीं पता, लिख दिया मैंने 5 into v। और यहाँ पे देखिए बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है? तो भाई 0.2 kg। वैसा लिख दिया मैंने 5 into v plus 0.2 into 200, और इसको सॉल्व कर दिया, v की वैल्यू आ गई हमारे पास -8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एनी डाउट्स? चलिए ये क्वेश्चन सब लोग करेंगे, फिर समझ में आएगा सबको। नाउ देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर इज अ बॉल ऑफ मास 1 kg। एक बॉल है 1 kg मास का, और इस तरफ इसकी वेलोसिटी है इधर 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है इधर, 2 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरा बॉल है आपके पास 2 kg का, यू हैव अ सेकेंड बॉल ऑफ मास 2 kg, और इधर इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ओके। अभी क्या होगा देखिए ध्यान से, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ जो 1 kg मास है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो अभी क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक जोरदार सा टक्कर होगा। हाँ जी, क्या होगा भाई? एक जोरदार सा एक टक्कर होगा। ठीक है। सो नाउ टक्कर के बाद क्या हो गया? ये 1 kg का जो मास है, 1 kg का मास है, इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 2 kg का मास है, इसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी है, आपको पूछा गया है कि बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सवाल ये पूछा गया आपसे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। The question asked is find the velocity of
mass 2 kg just after collision. सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, वन 1.5 मीटर पर सेकेंड एक आंसर आया, करेक्ट आंसर। समीर गॉट करेक्ट आंसर, हर्षल गॉट करेक्ट आंसर। Yes, 1.5 is the correct answer. तो फिर से आप यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अभी टक्कर हो रहा है ना, तो टक्कर हो रही मतलब टक्कर वाली फोर्स क्या होती है, इंटरनल फोर्स होती है, कहीं से यहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हो गया भाई, मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हियर P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल और P फाइनल क्या है, बराबर है, तो P इनिशियल आप इन दोनों का लिख लो, इन दोनों का क्या करो भाई आप यहाँ पे P इनिशियल लिख लीजिए, तो P इनिशियल कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1 प्लस 2 × 1, ओके, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखिए तो फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है आपके पास यहाँ पे 1 × 1 एंड प्लस 2 × v। हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, ये मान लिया 2 × v, हमने यहाँ पे मान लिया कि इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद इधर हो जानी है, सपोज है ना, इधर की तरफ हमने मान लिया, तो क्या हो गया भाई 2 × v। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया भाई, ये आ गया आपके पास 4, इधर आ गया आपके पास कितना 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड। यस, एनी डाउट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अटेंडेंस लिखिए आप सभी लोग। और कुछ बच्चों ने पूछे हैं मेरे से डाउट पर्सनली, मैं आज उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। टुडे आई विल गिव द सॉल्यूशन। और कुछ आपको और एक्सटेंसिव डिस्कशन करना है इस टॉपिक पे, है ना, यू कैन टॉक टू मी पर्सनली। सोहेल, आप आज रात 8 बजे फोन करो मुझे।